इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल अज़ीज़ वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ी ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन ख़ल्फ़िहि वलाकिन तंज़ीलुम मिन लदुन अलीमिन हकीम अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व क़ाल अयज़न व नब्लुवकुम बिल ख़ैरि वश्शर्रि फ़ितना व इलैना तुरजऊन। व क़ाल अयज़न क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह औ कमा क़ाल अज़्ज़ व जल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी उशदुद बिही अज़री वअशरिकहु फ़ी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा इन्नका कुन्त बिना बसीरा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल व अऊज़ु बिल्लाहि मिन हालि अहलिन नार। सबसे पहले सबसे अव्वल हर किस्म की हम्द तक़दीस किब्रियाई अज़मत पाकीज़गी वहदहु ला शरीक के लिए बयान हो चले कि जिसके नसीब में हिदायत मिल जाए, जिसके नसीब में गुमराही मिल जाए, जिसके नसीब में रोज़ी रोटी मिल जाए, जिसके नसीब से रोज़ी रोटी छीन ली जाए, जिसके नसीब में अक़्ल व खिरत मिल जाए, जिसके नसीब से अक़्ल व खिरत छीन लिया जाए, जिसके नसीब में सब कुछ मिल जाए, जिसके नसीब से सब कुछ ले लिया जाए, उस ज़ात वहदहु ला शरीक की हम्द के लिए, किब्रियाई के लिए, अज़मत के लिए, पाकीज़गी के लिए, तक़दीस के लिए उन्हीं के कलमात को नक़ल किया जाता है। वक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। उसके बाद आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के लख़्त जिगर पर, ख़ातमुल अंबिया पर, शाफ़िअ महशर पर, साक़ी कौसर पर, शफ़ीउल मुज़नबीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, उनके अज़वाज मुतहहरात पर, उनके आल औलाद पर, उनके असहार पर, उनके खुलफ़ाए राशिदीन पर, उनके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर, और फिर उनके ताबीईन पर, और फिर उन ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर उन तबे ताबीईन के ताबीईन के ताबीईन पर, और फिर इस उम्मत मरहूमा, इस उम्मत वसत, इस उम्मत अदल, इस उम्मत शहादा के अइम्मा किराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, फ़ुक़हा इस्लाम, सालिहीन और औलिया पर भी, और जुमला अंबिया और रसूल पर भी, और रहती दुनिया तक जब तक एक भी साहिब कलमा, साहिब मारिफत, साहिब शकीकीन शख्स होगा, इलाही उन पर एक नहीं, करोड़ों नहीं, अनगिनत नहीं, बल्कि जब तक ये सूरज चांद का निज़ाम बाकी है, जब तक ये संसार का निज़ाम बाकी है, भाई हम लातादाद मरतबा दरूद व सलामती नाज़िल फरमाते रहियो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे बढ़ने से पहले, मौजू के मगज़ में जाने से पहले हम माफ़ी चाहेंगे, आने में देर हो गई। हमने समझा था कि गली के मोड़ से जब रास्ता जाता है बाएं कट्टा, उससे हम आ जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि नहीं, रास्ता ख़राब है, घूम के जाना है। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अल्लाह ताला का फरमान हमने नकल किया, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 30वें पारे की पहली सूरा, सूरह मुल्क, या चीज़ को सूरह तबारक भी बोलते हैं, या मौत की सूरा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया, मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। क्यों? ताकि तुम्हें आज़मा के दिखा दें, ताकि तुम खुद को आज़मा के देख लो
कि तुम में क्या बेहतरीन अमल करने वाला, अच्छा से अच्छा अमल करने वाला कौन होगा। अगर ऐसे डायरेक्ट किसी बंदे को अल्लाह ताला जन्नत में और किसी को डायरेक्ट जहन्नम में डालते तो बंदे को गिला होता, शिकवा होता, शिकायत होती कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका नहीं दिया आजमाने का, परखने का, इम्तिहान लेने का। अल्लाह ताला पहले से जानने हैं कि कौन जन्नत वाला काम करेगा, कौन जहन्नम वाला काम करेगा। हुज्जत पूरी करने के लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर, इस धरती पर भेजा है। और इसी मकसद से आगे अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमा रहे हैं, दूसरी जगह, वनब्लूकुम बिल-खैरि व-शर्रि फितना व इलैना तुरजाऊन, कि हम तुम्हें खैर के जरिए से भी और शर के जरिए से भी आजमा के देखेंगे, आजमा कर दिखाएंगे कि कौन भला रास्ता अपनाएगा, कौन अच्छाई का रास्ता अपनाएगा, कौन पुण्य का रास्ता अपनाएगा, कौन पाप का, गुनाह का, बुराई का, इस्म का रास्ता अपनाएगा। जहां आजमाइश के बहुत सारे तरीके बताए हैं अल्लाह ताला ने, ये पूरी जिंदगी आजमाइश है। इंसान की, हजरत इंसान का पूरा जीवन आजमाइश है, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। अल्लाह ताला ने उसको छूट दे दी है, इख्तियार दे दिया है, तुम चाहो तो भला करो, चाहो तो बुरा करो। उसी आजमाने के तरीके में से एक तरीका क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कह दीजिए, कौन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, कह दीजिए किताब के मानने वाले को, आपके पैगाम सुनने वाले को, या रब का पैगाम सुनने वाले को, कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, मेरा कहना मानो, मेरा कहा मानो, तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला चाहते हैं तो ये कह सकते थे कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो, अगर तुम्हें दावा है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो मुझसे मोहब्बत करो, यानी नबी से। लेकिन अल्लाह ताला के जुमला अस्मा और सिफात में से एक नाम हकीम है, हिकमत वाले, सूझबूझ वाले, दानाई वाले। जानते थे क़यामत के करीब मेरे नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो दावा तो करेंगे मोहब्बत का, जो दावा तो करेंगे उल्फत का, जो दावा तो करेंगे मवद्दत का, लेकिन कहना किसी और का मानेंगे, कहना किसी और का मानेंगे, कहना मानेंगे समाज का, ददियाल का, ननियाल का, ससुराल का, नैयर का, सर्किल का, बिरादरी का, खानदान का, समाज का, ताल्लुकात का। अल्लाह ताला का कहना नहीं मानेंगे, रसूल का कहना नहीं मानेंगे। पहले ही अल्लाह ताला ने तुकबंदी कर दी कि अगर तुम्हें अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो नबी की पैरवी करो, नबी की इत्तिबा करो, नबी का कहा मानो, कि जिस काम को बजा लाने को कहें उसे बजा लाओ, और जिस काम से तुम्हें रोकें, मना करें, उस चीज से बच जाओ, उस चीज से परहेज करो। इसी चीज को अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम व अबनाअहुम व अशीरतहुम। अल आया। फरमाने अल्लाह ताला, आप ऐसी कौम को जो अल्लाह ताला पर ईमान रखती है और आखिरत पर ईमान रखती है, ऐसे लोग से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे जो अल्लाह रसूल से दुश्मनी लेते हैं, जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करते हैं, जो अल्लाह रसूल की सुन करके अनसुनी करते हैं, चाहे उनके बाप दादा ही क्यों नहीं रहे, चाहे उनके बाल बच्चे ही क्यों नहीं, भतीजा हो, भागना हो, भतीजा हो, भांजी हो, भतीजी हो, पोती हो, नवासी हो, बहन हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, और अशीरत, चाहे उनका खानदान हो, कबीला हो, बिरादरी हो या सर्किल हो, यानी जिनके दिल में अल्लाह ताला का ईमान है, आखिरत पर ईमान है, वैसे लोगों से मोहब्बत नहीं निभाएंगे जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ है, जो अल्लाह रसूल का के सुन करके अनसुनी करते हैं। और इसी चीज को अल्लाह ताला आगे भी फरमा रहे हैं दूसरे अंदाज से, इनकान आबाकुम अबनाकुम अख्वानुकुम वअज़वाजुकुम वअशीरतुकुम व अमवालुन इख्तरफ्तमुहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्दौना हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू
हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। इस आयत का हम खुलासा बताएं, चूंकि जुमे के खुतबे का वक्त मुख्तसर होता है, वक्त खुतबा भी देर से शुरू हुआ है, उसका खुलासा यही है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हारे नज़दीक बाप दादा, ददियाल वाले, ननियाल वाले, ससुराल वाले, नैयर वाले, बाल बच्चे, भतीजा वगैरह, ददिया ननियाल का हो, ससुराल का हो, भाई का हो कि बहन का हो, और भाई बंधु और बीवियां और खानदान, कबीला, बिरादरी, और वो माल, वो दौलत, वो खजाना जिसको तुमने सेध सेध करके जमा किया है, एक एक पाई करके जमा किया है, खून पसीना बहा के जमा किया है, वह तिजारतन तखशौन कसादा, और बिजनेस का तुम्हें नुकसान का डर है, तुम्हें बिजनेस का, कमाई का, रोजी रोटी के नुकसान का डर है, और घर का भी डर है कि कहीं घर नहीं छिना जाए, और ऐसे घर जिसमें तुम्हें रहना पसंद है, बहुत चाव से, बहुत मोहब्बत से, बहुत खून पसीना बहा के घर तैयार किया है, अगर ये सब तुम्हारे नजदीक अल्लाह ताला से ज्यादा प्यारे हैं और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी रसूल सल्लम से, और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद से ज्यादा प्यारे हैं, ये सब चीज ददियान, ननियाल, ससुराल, नैयर, बाल बच्चा, भाई बंधु, बीवियां, बिरादरी, खानदान, समाज, सर्किल, ताल्लुकात, धन दौलत, बिजनेस, नौकरी चाकरी, रोजी रोटी, कारखाना वगैरह, और घर भी, ये सब अगर तुम्हारे नजदीक अल्लाह ताला से और रसूल सल्लम से और अल्लाह ताला के रास्ते में निकल जिहाद करने से ज्यादा प्यारे हैं, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरिही, तो वक्त का इंतजार करो कि अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा। बुरे वक्त का इंतजार करो, सजे के वक्त का इंतजार करो, जूता खाने के वक्त का इंतजार करो, यहां तक कि अल्लाह ताला का अपना फैसला आ जाएगा। और अल्लाह ताला ऐसी कौम को हिदायत नहीं देते हैं जो फासिक है, ऐसी कौम को हिदायत नहीं देते हैं जो फासिक है, जो सुन करके अनसुनी करे। ये मोहब्बत के मुताल्लिक सहाबा किराम ने रसूल से नकल किया है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो रसूल के खास खादिम थे, बरसों उनकी खुदमत की, उनकी सेवा की, फरमाते हैं सलासुन मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बु इल्ला लिल्लाह व अन यकरा यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरा अन युग़ज़फ़ फिन नार। ये जिसमें तीन चीज की सिफत पाई गई, लक्षण पाया गया, खासियत पाई गई, आदत पाई गई, या उसका मिजाज पाया गया, उसने यकीनन ईमान का मजा चखला, यकीनन ईमान की चाशनी का मजा चख लिया। नंबर एक में कि अल्लाह रसूल उसके नजदीक तमाम से ज्यादा प्यारे हों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नजदीक तमाम से ज्यादा प्यारे हों। और अगर किसी से मोहब्बत करे, किसी से ताल्लुकात का निभाए, किसी से दोस्ती निभाए, किसी से यारी निभाए, तो सिर्फ अल्लाह वास्ते है। उसका मतलब यह भी हुआ मफहूम मुखालिफ कि अगर किसी से दुश्मनी अपनाए, किसी से दूरी अपनाए, किसी से दूरी बनाए, किसी को दूर करे, तो अल्लाह वास्ते। और तीसरी चीज, और ये बात नापसंद करे कि हम कुफुर में जाने को, कुफुर में पलटने को, कुफुर में वापस आने को उसी तरह से नापसंद करे जिस तरह से आग में जाने को खुद के लिए नापसंद करता है। अगर ये तीन सिफत पाई गई कि अल्लाह वास्ते, रसूल वास्ते, दुनिया से मोहब्बत, और किसी से अगर ताल्लुकात निभा रहा तो अल्लाह वास्ते, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते, और कुफुर में जाने को नापसंद करे, गोया के किसी कोई आग में जाने को नापसंद करता है जिस तरह से, तो यकीनन उसने ईमान के चाशनी का, ईमान का मजा उसने चख लिया। और दूसरी जगह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमा रहे हैं, वही हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही वालिदिही वलदिही वन्नास अजमाईन। दूसरी बात है वलदिही व वालिदिही वन्नास अजमाईन, जिसका खुलासा यह है कि तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है, मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता है, मुकम्मल इस्लाम वाला नहीं हो सकता है, मुकम्मल किरदार वाला नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि मैं उसके बाप दादा, बाल बच्चे से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा प्यारा ना हूं। और एक
एक रिवायत में है पहले बाप दादा का जिक्र है फिर बाल बच्चे का, और दूसरी रिवायत में पहले बाल बच्चे का जिक्र फिर बाप दादा का जिक्र है कि इंसान के नजदीक अगर बाप दादा, बाल बच्चे और तमाम लोगों से ज्यादा अगर अल्लाह रसूल उसके नजदीक प्यारे हैं तो यकीनन वो मुकम्मल ईमान वाला, सही ईमान वाला, दुरुस्त ईमान वाला है। अब हम में से हर शख्स अपने दिल से पूछे कि हमारे दिल में किसकी मोहब्बत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन वलकुम रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो बात चल रही थी अगर आपके नजदीक बाल बच्चा, खानदान, दरियाल, ननिया, ससुराल, नैया, समाज तमाम से अगर अल्लाह रसूल प्यारे तो यकीनन आप मुकम्मल ईमान वाले, मुकम्मल इस्लाम वाले, मुकम्मल किरदार वाले हैं जैसा अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। अपने दिल से पूछिए, हर वो इंसान अपने दिल से पूछे जिसने अपने घर में कुर्बानी की, उसके दिल में अल्लाह रसूल, आले बैत, सहाबा किराम, ताबिईन, आइम्मा इस्लाम, फुक़हा इस्लाम, सालिहीन और औलिया की कितनी मोहब्बत है। जिसके दिल में जितना परसेंटेज, जितना फीसद या जितनी फीसद मोहब्बत होगी ये अल्लाह रसूल वाली, उसकी कुर्बानी उतनी ही फीसद अल्लाह ताला के नजदीक कबूल होगी। और जिसकी मोहब्बत जितनी खोटी होगी उसकी कुर्बानी उतनी ही अल्लाह ताला के नजदीक खोटी पहुंचेगी, अधूरी पहुंचेगी, लंगड़ी लूड़ी पहुंचेगी। और हो सकता है ऐसा भी पहुंचे कि आपके हिस्से में कुछ नहीं हो सकता है ऐसा भी पहुंचे आपके हिस्से में कुछ नहीं हो। ये तो बहाना है। आप फलाने जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, आप फलाने जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते तो बहाना है। इसी हिंदुस्तान में उस जानवर को खाने वाले लोग हैं, इसी हिंदुस्तान में उस जानवर को खाने वाले लोग हैं। अभी यात्रा निकालने की बात हुई थी या प्रोग्राम कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, अब बोलेंगे लोगों का, दुनिया वालों का, ना समझो का, बेवकूफों का। अल्लाह ताला उनको और उनसे पहले हमें अच्छी समझ दें कि हम पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे और बोलेंगे कि ये जानवर आप खा नहीं सकते हैं। उसी पार्टी का, उसी ग्रुप का एक इलाके के जिम्मेदार का बयान आता है, गलती से भी इस प्रोग्राम को मेरे स्टेट में मत कीजिएगा, गलती से भी इस प्रोग्राम को मेरे इलाके में मत कीजिएगा। हम इस चीज को खाते हैं और फखर से खाते हैं और मेरा पूरा समाज खाता है। ये तो बहाना है कि ये मेरी मजहबी चीज है। वल्लाह अज़ीम शैतान आपको कुर्बानी से रोकना चाहता है। इसकी हम दलील दे रहे हैं। एक मुल्क है अफ्रीका के आखिरी पश्चिमी हिस्से में, एक मुल्क है अफ्रीका के आखिरी पश्चिमी हिस्से में। उसके जिम्मेदार ने, उसके बादशाह ने कहा चूंकि मुल्क में महंगाई है, चूंकि मुल्क में महंगाई है, इस साल हम लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। सिर्फ करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ इतना नहीं कि नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा भी हुआ है उसके पुलिस वाले ने आकर के घरों से जानवर को उठा के ले लिया कि बादशाह सलामत का ऑर्डर आया है कि महंगाई है मुल्क में, कुर्बानी नहीं करना है इस साल। और पता चलता उस बेवकूफ गधे का बाप ने अपनी जिंदगी में 1960 के आसपास में यही ऐलान निकाला था कि मुल्क में बहुत महंगाई है, इस साल हम लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। जानते हैं उसने ऐलान अगर निकाला कुर्बानी नहीं करना तो ताज्जुब की बात नहीं है। इससे कि खानदानी तौर से उस फैमिली के एडवाइजरी बोर्ड में एक इंसान है जो उस नस्ल से है जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया है गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उस खानदान का, उस कौम का खानदानी तौर से एक
फर्द है, एक सदस्य है, एक मेंबर है, एक इंसान है, उस फैमिली का एडवाइजरी बोर्ड में रहता है हमेशा। ताज्जुब ये नहीं कि उसको रोका गया कुर्बानी से, ताज्जुब ये हुआ कि इस डर से कि सरकार कुर्बानी नहीं करने देगी, लोगों ने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता पहले अपने जानवर दबा कर करके अपने फ्रिज में भर के रख लिया, फ्रिज में भर के रख लिया। ये कुर्बानी हुई, ये कुर्बानी हुई। इससे एक बात समझ में आई कि उम्मत मुस्लिमा में कुर्बानी का जज्बा नहीं था। कुर्बानी का जज्बा रहता तो बकरीद के नमाज से पहले कुर्बानी करता ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 घंटा भी कबल नहीं कर सकता था। इससे कि अहले सुन्नत वल जमा मुसलमानों को अकीदा है कि आप ईद उल अजहा की नमाज से पहले आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। तुम कुर्बानी करते, फिर सरकार अगर चाहती तो छीन लेती गोश्त, सरकार अगर चाहती तो जबा किया हुआ जानवर उठवा लेती, तो बात दूसरी होती। हम लोग माफी के साथ हम बोलेंगे, माफी के साथ बोलेंगे, हम लोग पेटू कौम हो चुके, पेटू। खाने से बहुत मतलब है, अकीदे से, अल्लाह ताला से, रसूल से, आले बैत से, अइम्मा इस्लाम से, बुजुर्गान दीन से, नबी रसूलों से, सालिहीन औलिया से कोई मतलब नहीं है हमें। बस पेट में गोश्त आ जाना चाहिए। और आपको बता दें, कुर्बानी का जो तासीर है वो रूहानी तासीर है। अब दुनिया के किसी मीटर से, किसी तराजू से, किसी नपने से नाप नहीं सकते इसका फायदा क्या होता है। इसका ताल्लुक आत्मा से है, इसका ताल्लुक रूह से है, इसका ताल्लुक इंसान के स्पिरिट से है। हम कैसे, हम जीता जागता नमूना दिखा रहे हैं। हमने बहुत सारे बिरादरान वतन को कहते सुना है, खिड़की को सटा दीजिए, ना कोई सर में चोट लग जाए, खिड़की को सटा दीजिए, ऐसा ना कि सर में चोट लग जाए खड़े होते वक्त। हमने बहुत सारे बिरादरान वतन को कहते सुना है कि कुर्बानी की गोश्त में जो मजा मिल जाता है, साल भर आप जो गोश्त खिलाते हैं वो मजा नहीं मिलता है। कुर्बानी की गोश्त में जो मजा मिल जाता है वो साल भर आप गोश्त खिलाते हैं उसमें मजा नहीं मिलता है। ये कुर्बानी के नीयत की बरकत है। इसी कुर्बानी की गोश्त की बात नहीं बोल रहे हम किसी का मुंह चढ़ाने के लिए। रमजान में हम और आप बिहार में, रमजान में हम और आप रमजान में बिहार का जो माहौल है और झारखंड का, ज्यादातर क्या होता है, इफ्तार में हम लोग घुगनी खाते हैं कि नहीं। अब जाहिल, पढ़ा लिखा जाहिल लोग क्या बोलता है, बोलते हैं अगर इस्लाम शरीयत में बिदात हराम है तो घुगनी भी तो बिदात है, इसको भी हराम करा दे दो। ये पढ़े लिखे जाहिल लोग तो मसला नहीं उठाते हैं। अरे जाहिल पढ़ा लिखा, अल्लाह तुझे हिदायत दे, तुझसे पहले हमें दे हिदायत दे। आज तक अपनी जिंदगी में हमने एक भी मुसलमान को घुगनी ये कैसे करके नहीं खाते हुए देखा है कि इफ्तार में कि घुगनी खाए तो सवाब ज्यादा होगा। घुगनी इंसान की जिस्म की जरूरत है, घुगनी इंसान के जिस्म की जरूरत है। जिस इलाके में भी, जिस मुल्क में भी, जिस स्टेट में भी, जिस बर्रे आजम में भी जो खाने का कल्चर होता है, वहां का इलाकाई, वहां के कल्चर की जरूरत होती है। क्या होता है, वहां के कल्चर की जरूरत होती है। इफ्तार में जो लोग घुगनी खाते हैं उससे फायदा होता है, एक तो एनर्जी, ताकत, और दूसरा पेट साफ होता है। जाहिर जब दिन भर भूखे रहिएगा तो पेट भी तो साफ होना जरूरी है। तो हमने अगर मुस्लिमों को कहते सुना है कि रमजान में जो आपने घुगनी खिलाया, पका करके खिलाया है, उसमें जो मजा मिला वो 11 महीने के घुगनी में नहीं मिला, वो 11 महीने के घुगनी में नहीं मिलता। वल्लाह नजीम, जब बात है बिरादरान वतन के खिलाने की, जिनके मन में चोर है, जिनके मन में खोट है, जिनके ईमान में खोट है, जिनके इस्लाम में खोट है, जिनकी यकीन में खोट है, जिनको अपना स्वाद प्यारा होता है, पूछते हैं गैर मुस्लिम को गोश्त खिला सकते नहीं कुर्बानी का, गैर मुस्लिम को खिला सकते हैं कि नहीं गोश्त कुर्बानी का। अपना भाई भूखा नहीं तौफीक, अपना पड़ोसी भूखा कुर्बानी नहीं हुई तौफीक, और गैर मुस्लिम की बड़ी फिक्र कर रहे हैं, गैर मुस्लिम की बड़ी फिक्र कर रहे हैं। और जब बात आए गैर मुस्लिम को खिलाने की, अगर अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को आप खिला दे रहे हैं गोश्त कुर्बानी का, उसके बाद ही दुनिया का हक बनता है उस गोश्त पर, उसके बाद ही दुनिया का हक बनता है उस गोश्त पर। याद रखिएगा, वो गोश्त कभी भी किसी के हवाले मत कर दीजिएगा। इसी को, उस गोश्त को बहुत सारे लोग
शराब के साथ दारू के साथ पीते हैं, बोलते हैं इस गोश्त का अलग ही मजा है। तो उस कुर्बानी के गोश्त की तो बेहरमती है, उसको अपने सामने खिला दीजिए, लेकिन उसको दीजिए मत कि जाके खुद पका के खाए। शराब के साथ खाएगा कि ताड़ी के साथ खाएगा कि स्मेक के साथ लेगा, किसके साथ लेगा अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन पहले अपने भाई को खिला लीजिएगा। जो बात चली थी हजरत अनस ने फरमाया था, हमने कहा था यहां बहाना है कि मजहबी चीज है कुर्बानी। अब देखिए ना, अफ्रीका का मुल्क एक है सबसे पश्चिमी इलाके में, उसके बादशाह ने कहा कुर्बानी नहीं कर सकते हैं, महंगाई बहुत है। अरे अकलमंद हो, ईमान के बेईमान, शादी ब्याह में फजूल खर्ची हो रही है। सरकार ने क्यों नहीं ऐलान निकाला कि शादी ब्याह में फजूल खर्ची नहीं होगी? बर्थडे में, पार्टी में, प्रोग्राम में, उसी मुल्क में और पूरी दुनिया में लोग फजूल खर्ची कर रहे हैं, सिगरेट पीने में, शराब पीने में, जुआ खेलने में, नशा करने में। उसके बारे में दुनिया क्यों नहीं बोलती कि फजूल खर्ची हो रही है, इसको बंद करो। ये उनके मन का चोर है, वल्लाह अज़ीम, ये वल्लाह अज़ीम उनके मन का चोर है। तो बात आई थी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से, उन्होंने फरमाया था कि जिसके नजदीक अल्लाह रसूल सबसे प्यारा हो, बाल बच्चा, खानदान से, समाज से, तमाम से, तो यकीनन उसका ईमान मुकम्मल हो चुका है। और इसी वजह से हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन फरमाती हैं, माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से नकल करती हैं कि अल-अरवाह जुनूद मुजन्नदा फमा तारफ मिनहा इख्तलफा वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा। अल हदीस, ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफिक अलैह रिवायत है और भी सनद से मिलती है, अल्फाज के थोड़ा सा हेर फेर के साथ, इख्तिलाफ के साथ। एक वाक़ा पेश आता है, इस्लाम के शुरू में जब लोग मक्का छोड़ करके हिजरत करके मदीना आ रहे थे, फतह मक्का से पहले, इसलिए कि फतह मक्के के बाद मक्के से कोई हिजरत नहीं रही। हिजरत का हुक्म बाकी है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन मक्के से हिजरत का हुक्म बाकी नहीं रहा। इसमें उलमा ने इख्तिलाफ किया। मक्का से एक खातून हिजरत करके आती है मदीना मुनव्वरा, अला साहिब आज़ सलात व तस्लीम, रसूल उनके शहर में उनकी एक अंसार औरत से दोस्ती हो जाती है। और ऐसी दोस्ती हुई नहीं लगता कि बरसों की दोस्ती है, ऐसी दोस्ती हुई लगता है कि बचपन की दोस्ती है। तो समाज में, महल्ले में, मदीने में चर्चा हुआ, देखो ना फलानी मुहाजिर औरत खातून आई, फलानी अंसारी औरत से उनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात बन गए, लगता है कि बचपन की दोस्ती है, एकदम घुल मिल गई। इस चीज का जिक्र हजरत अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नकल किया माई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने। तो माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया अल-अरवाह जुनूद मुजन्नदा। हम वक्त चूंकि तंग है, बात खत्म समझना चाह रहे हैं, उसका हम खुलासा बता रहे हैं, मफहूम आपके अपनी जबान में, जिसको बोलते हैं जैसी रूह ऐसे साथी, या जिसको बोलते हैं जैसी रूह ऐसी संगत, या जिसको बोलते हैं जैसी रूह ऐसी सोहबत, कि जैसा तुम्हारा रंग रहेगा वैसी तुम सोहबत अपनाओगे। इसी वजह से कहा गया है, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि हदीस है कि बड़ों ने कहा है, ला तस्अल अनिल मर्इ वस्अल अन सदीक़िह या ज़मीलिह, कि जब किसी इंसान के बारे में तुम्हें पता चलाना हो कि इसका नेचर क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसका किरदार क्या है, इसका ईमान क्या है, तो उसके मुतालिक मत पूछो, उसके दोस्त, उसके सर्किल के बारे में टटोलो, जो उसके सर्किल का होगा वो इसका मिजाज होगा। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया है अलमरु अला दीन खलीलिह, अलमरु अला दीन खलीलिह, कि इंसान का वही धर्म होता है, वही ईमान होता है, उसका ईमान वही होता है जो उसके दोस्त का होता है। आप अपने अपने दिल से पूछिए कि हम और आप किससे मोहब्बत निभा रहे हैं, बस अपने दिल से पूछिएगा, बीवी से नहीं, शोहर से नहीं, बाप से नहीं, बेटा से नहीं, माँ से नहीं, दादी से नहीं, नानी से नहीं, खाला से नहीं, खालू से नहीं, नानी से नहीं, नाना से नहीं, फूफी से नहीं, फूफा से नहीं, चाचा चाची, दादा दादी से नहीं, सरकार सर्किल से नहीं, दुनिया से नहीं। जब बिस्तर पे जाइएगा अपना मुहासबा कीजिएगा कि हम किससे मोहब्बत निभा रहे हैं, और हमारी ये कुर्बानी जो गुजरी है अल्लाह ताला कितना कबूल किए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखें, अपनी मोहब्बत जुमला अंबिया रसूल की खास करके
खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, तमाम के आल औलाद की मोहब्बत के साथ, सहाबा किराम की मोहब्बत के साथ, खुलफाए इस्लाम के मोहब्बत के साथ, अइम्मा इस्लाम के मोहब्बत के साथ, मुहद्दिसीन की मोहब्बत के साथ, फुक़हा इस्लाम की मोहब्बत के साथ, सालिहीन और औलिया की मोहब्बत के साथ जिंदा रखें। जब तक जिंदा रखें इसी हालत में जिंदा रखें और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से उठाएं। जो बुजुर्ग उन्हें वक्त दीजिए, जो करीब जो कल गुजरे उन्हें वक्त दीजिए, जो करीब उन्हें वक्त दीजिए, दूर उन्हें वक्त दीजिए, जिनसे ताल्लुकात अच्छे उन्हें वक्त दीजिए, जिनसे ताल्लुकात खराब उन्हें वक्त दीजिए। इलाही हम में से जिनके घर में बीमारी है, हाँ किसी भी उम्र को, किसी भी फर्द को, किसी भी किस्म की, किसी भी दर्जे की बीमारी हो, इलाही हमारे मरीजों को सिर्फ या आसिफी चक्कर हो, या शैतानी चक्कर हो, झटके का चक्कर हो, या नजर बद का चक्कर हो, या जो जादू टूटने का चक्कर हो, इलाही हमारे तमाम मरीजों को सिर्फ आप शफाई कुल्ली और आजिरी अता ना फरमाइयो, बल्कि इसके साथ साथ नेकी की तौफीक और पाप से बचने की भी तौफीक अता फरमाते रहियो। इलाही हम में से जो कर्जदार हैं या बेरोजगार हैं, पर्दे गैर से उनके कर्ज की अदायगी का, रोजी रोटी का इंतजाम फरमा दियो, उसके साथ साथ उन्हें नेकी की तौफीक भी अता फरमाते रहियो और पाप से बचने की भी तौफीक अता फरमाते रहियो। इलाही हमें से जिनके घरों में कुंवारियां मुतल्लका है, जवान बहू बेटियां या भाई बंधु बेटे हैं, इलाही सिर्फ उनके लिए अच्छे जोड़े का इंतजाम ही न फरमा दीजिए, बल्कि ऐसे जोड़े का इंतजाम फरमा दीजिए जो दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दीजिए, और इसी जज्बे के साथ जिंदा रखियो। अल्लाह ताला हम में से जिस किसी को जब तक जिंदा रखियो, हर खैर से, हर भलाई से, हर अच्छाई से, हर नफे से नवाजते रहियो, हर शर से, हर नुकसान से, हर कमी से, खराबी से महफूज रखियो। जब तक रखियो इसी मोहब्बत के साथ, इसी यकीन के साथ रखियो, इसी हालत में दुनिया से उठाइयो। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व इताई ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि तआला अला व जल्ल व हुवा अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।